2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सत्ता पक्ष और विपक्षी दलों का शक्ति प्रदर्शन इस वक्त चल रहा है। 2024 में बीजेपी को एकजुट होकर कैसे हराया जाए, इस पर 26 विपक्षी दलों ने नेताओं ने यह मंथन किया है। कांग्रेस की मेजबानी में हुई इस बैठक में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, शरद पवार, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, उद्धव ठाकरे समेत कई बड़े नेता शामिल हो रहे हैं। बैठक में विपक्षी गठबंधन का नाम INDIA यानी इंडिया सुझाया गया है। विपक्षी दलों की इस बैठक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा हमला भी बोला है। उन्होंने विपक्षी दलों की बैठक को कट्टर भ्रष्टाचारियों का जमावड़ा बताया है। इसके अलावा उन पर परिवारवाद और जातिवाद का जहर बेचने का आरोप भी लगाया है। प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर देश के लोकतंत्र को बंधक बनाने का आरोप लगाया है। 24 के लिए 26 होने वाले राजनीतिक दलों पर यह बड़ा फिट बैठता है। गाइड कुछ है, हाल कुछ है, लेबिल कुछ है और माल कुछ है। यानी गाना कोई और गाया जा रहा है, जबकि सच्चाई कुछ और है। लेबल किसी और का लगाया गया है, जबकि प्रोडक्ट कुछ और ही है। इनकी दुकान की यही सच्चाई है। इनकी दुकान पर दो चीजों की गारंटी मिलती है। एक तो ये अपनी दुकान पर जातिवाद का जहर बेचते हैं और दूसरा ये लोग असीमित भ्रष्टाचार करते हैं। इस बैठक की एक और खास बात है, अगर कोई करोड़ों के घोटाले में जमानत पर है तो उसे बहुत सम्मान की नजर से देखा जाता है। अगर पूरा का पूरा परिवार ही जमानत पर है तो उसकी और ज्यादा खातिरदारी होती है। अगर किसी दल का कोई वर्तमान मंत्री भ्रष्टाचार के मामले में जेल जाता है तो उसे एक्स्ट्रा नंबर देकर स्पेशल इनवाइटी बुलाया जाता है। अगर कोई किसी समाज का अपमान करता है, अदालत से सजा पाता है तो उसकी बड़ी आवाभगत होती है। अगर कोई अदालत से करोड़ों के घोटाले में दोषी पाया गया है तो इस बैठक में शामिल होने की उसकी क्वालिफिकेशन और बढ़ जाती है। बल्कि ये लोग तो उससे मार्गदर्शन मांगते हैं। भ्रष्टाचार को लेकर इनमें बड़ी आत्मीयता है, बड़ा प्रेम है। इसलिए 20 लाख करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार की गारंटी देने वाले ये लोग बड़े प्रेम से, बड़ी आत्मीयता से आपस में मिल रहे हैं। ये लोग देश के लोकतंत्र को, देश के संविधान को अपना बंधक बनाना चाहते हैं। इनके लिए मैं यही कहना चाहूंगा, नफरत है, घोटाले हैं, नफरत है, घोटाले हैं, तुष्टीकरण है, मन काले हैं। नफरत है, घोटाले हैं, तुष्टीकरण है, मन काले हैं। परिवारवाद की आग के दशकों से देश हवाले हैं। साथियों, इनके लिए देश के गरीब के बच्चों का विकास नहीं, बल्कि अपने बच्चों का, अपने भाई भतीजों का विकास मायने रखता है। तो आज विपक्षी दलों की बैठक है जो चल रही है इस वक्त, वो बंगलुरु में है।
एनडीए अपनी बैठक शाम को करेगा, दिल्ली में होगी, वहां 38 दल हैं, बेंगलुरु में 26 दल हैं और प्रधानमंत्री का ये हमला उस 26 दलों की बैठक के ऊपर। तो चलिए एक बार अब रुक करते हैं फिर से बेंगलुरु का, जहां पर ये बैठक चल रही है और वहां पर हमारे सहयोगी संवाददाता संजय तिवारी इस वक्त मौजूद है। तो संजय, अभी तो खैर ये बैठक जारी है, लेकिन जो भी खबरें छन कर बाहर आ रही हैं, चाहे वो इस अलायंस का नाम इंडिया रखना हो, चाहे कांग्रेस ने कहा हो कि वो प्रधानमंत्री की रेस में शामिल नहीं है, या फिर और कोई एजेंडे पे जो बात हो कि कैसे बीजेपी का मुकाबला करेंगे, क्या कुछ अपडेट है अब तक? देखिए विपिन, अभी कुछ देर पहले ही कांग्रेस ने अपने फेसबुक पे एक फोटो ट्वीट की है, वो पोस्ट की है और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिखाया गया और दोनों हाथ वो ऊपर किए हुए हैं, साइड में किए हुए हैं और अकेला लिखा हुआ है और बदले में उन्होंने वो जो नाम देना चाहते हैं वो इंडिया देना चाहते हैं। ऐसी खबरें हैं, INDIA, इंडिया वर्सेस एनडीए की लड़ाई को बनाना चाहते हैं। यार जाहिर तौर पर इससे तस्वीर साफ है कि जो वो जो मेरे पीछे आप मंच पे देखेंगे, यूनाइटेड वी स्टैंड उन्होंने लिखा हुआ है। तो कुल मिला के वो तस्वीर जनता के सामने पेश करना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी सिर्फ अकेले हैं और यहाँ पूरा कुनबा जो है यूनाइटेड है। अब सवाल ये है कि जनता इस पूरे कुनबे पर भरोसा करेगी या नहीं, क्योंकि करप्शन के गंभीर चार्जेस हैं जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खुद पूरी बीजेपी लगातार लगा रही है। एंड जो ईडी है, CBI है, उसके लगातार रेड्स चल रहे हैं और उसमें बहुत सारे नेता इंडल्ज हैं। तो जाहिर तौर पर इसमें जनता के मन में क्या इंप्रेशन जाएगा, ये एक बड़ा सवाल होगा। अभी कुछ ही देर में यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होने वाली है। मैं आपको बता दूं, मीटिंग खत्म हो चुकी है। 26 दलों की ये मीटिंग जो है वो अभी खत्म हो गई है और अब कुछ देर में ही जो लीडर्स हैं वो सारे यहाँ पर आने वाले हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे और बताएंगे कि कॉन्क्रीट क्या निकल कर आया इस मीटिंग में। जी विपिन। ठीक है, चलिए, तो दिख रहा है आपके पीछे की तैयारियां हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो भी अब अटकलें हैं वो निकलकर सामने आ जाएंगी कि क्या नाम रखा गया अलायंस का, किस तरीके से रणनीतियां तैयार की है, आगे बढ़ते हुए किस तरीके से बीजेपी का मुकाबला करेंगे। ये सारी बातें तो आप नजर बना के रखिए और प्रेस कॉन्फ्रेंस का यहां पर इंतजार रहेगा। इधर दूसरी तरफ दिल्ली में शाम 5 बजे से एनडीए की बैठक शुरू होने वाली है। एनडीए की बैठक में 38 पार्टियां शामिल हो रही हैं। इसमें विपक्षी दलों की बैठक से 12 पार्टियां ज्यादा है। एनडीए की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद करेंगे। इस बैठक में बीजेपी के साथ एकनाथ शिंदे की शिवसेना, अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी, ओपी राजभर की SBSP, जीतन राम मांझी का हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक समता पार्टी जैसी पार्टियां शामिल हो रही हैं। चिराग पासवान की LJP रामविलास ने भी एनडीए का दामन थाम लिया है। बैठक से पहले उन्होंने एनडीए में शामिल होने का ऐलान किया है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के तमाम राष्ट्रीय पदाधिकारी, तमाम राज्यों के हमारे पदाधिकारी, प्रदेश के तमाम पदाधिकारियों से एक आम राय बनाकर चर्चा कर कल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने एनडीए में औपचारिक तौर पर पुनः जुड़ने का ये फैसला लिया है और इस फैसले के मद्देनजर आगामी 2024 का लोकसभा का चुनाव एनडीए कैसे मजबूती से लड़े और बिहार में जो पिछली बार एक चूक हो गई थी, एक सीट से हम लोग रह गए थे, 40 में से 39 जीते, एक सीट हम लोगों की रह गई थी, तो इस बार कैसे 40 की 40 सीट जीते। तो 2024 में एनडीए बनाम विपक्षी दलों की जंग में कौन किस पर पड़ेगा भारी, आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा। शाम 7:57 पर 2024 में एनडीए वर्सेस इंडिया। तो ये आज की बड़ी राजनीतिक हलचल है, इस पर लगातार नजर रहेगी। लेकिन अब बात कर लेते हैं बाजार की। आज फिर निफ्टी एक्सपायरी के दिन बाजार में उतार चढ़ाव रहा। बाजार आज ऊपरी स्तर से फिसलकर बंद हुए हैं। सेंसेक्स 205 अंक हालांकि चढ़कर 66,000 पर 66,795 पे बंद हुआ। वहीं निफ्टी 38 अंक चढ़कर 19,745 पर। आज सबसे ज्यादा खरीदारी हमने आईटी एनर्जी शेयरों में देखी। इधर फार्मा पीएससी शेयरों में आज बिकवाली का दिन रहा। रिलायंस अपनी सहयोगी कंपनी RSIL का डीमर्जर करके एक अलग कंपनी बनाने जा रही है। इस डीमर्जर के लिए रिकॉर्ड डेट 20 जुलाई तय की गई है। इसमें डीमर्जर के बाद रिलायंस के एक शेयर के बदले RSIL का एक शेयर मिलेगा। इस पर आगे की जानकारी के लिए हम बात करेंगे CNBC आवाज के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल से। तो अनुज, आप हमें समझाइए कि ये सब कुछ कैसे होगा।
देखिए, रिलायंस की डीमर्जर की एक्स डेट आ चुकी है, रिकॉर्ड डेट 20 तारीख को, ये तो हम सबको पता है। लेकिन निफ्टी में रिलायंस का ट्रीटमेंट कैसे होगा और डीमर्ज एंटिटी का ट्रीटमेंट कैसे होगा, ये एकदम अलग चीज निकल कर आ रही है। उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। 19 जुलाई लास्ट डेट है जिसमें आप शेयर अगर खरीदना चाहें रिलायंस का, अगर आपको जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का वो शेयर चाहिए एक पर एक के लिए, तो वो लास्ट डे है। 20 तारीख को एक्सचेंज एक स्पेशल प्री ओपन विंडो रखेंगे 9 बजे से लेकर 10 बजे तक रिलायंस के लिए, और उसमें फिर एक प्राइस डिस्कवरी होगी। और सपोज करिए कि कल रिलायंस 2800 पर बंद हुआ और प्री ओपन में परसों ये 2600 पर सेटल हुआ, तो 200 रुपए की जियो की एक कांस्टेंट वैल्यू सेट कर दी जाएगी। उस कांस्टेंट वैल्यू के साथ जियो, जिसकी लिस्टिंग डेट हमें अभी पता नहीं है, लेकिन ये अवेलेबल होगा एज निफ्टीज 51st स्टॉक एक कांस्टेंट प्राइस के साथ। वो डिफरेंशियल, जो डिफरेंशियल होगा रिलायंस की कल की प्राइस में और परसों की प्री ओपन प्राइस में, वो प्राइस बन जाएगा एक कांस्टेंट प्राइस। उस कांस्टेंट प्राइस के साथ जियो निफ्टी पर होगा, साथ ही साथ उन सारे सेक्टोरल इंडिसेस में होगा जिसका हिस्सा अभी रिलायंस है, इंक्लूडिंग निफ्टी एनर्जी। और उसके बाद जब एक लिस्टिंग डेट आ जाएगी जियो की ऑफिशियल, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की, तब वो लिस्ट होगा। और लिस्ट होने के बाद T+3 बेसिस पर, यानी कि 3 दिन के बाद वो स्टॉक फिर निफ्टी से बाहर हो जाएगा। तो इस तरीके से समझें इसको कि कैसे डीमर्जर इफेक्टिव होगा और कैसे एक्सचेंज जो है इन दोनों स्टॉक्स को ट्रीट करेंगे। जी शुक्रिया अनुज इस जानकारी के लिए। और आपको बता दें कि आप जो चैनल इस वक्त देख रहे हैं CNBC आवाज, वो TV 18 ब्रॉडकास्ट का हिस्सा है और उसका स्वामित्व रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथों में है। मंत्री अमित शाह ने आज सहारा रिफंड पोर्टल को लॉन्च किया है। इस पोर्टल के माध्यम से सहारा की 4 कोऑपरेटिव के निवेशक अपना फंसा हुआ पैसा वापस पा सकते हैं। तो इस खबर को हम और समझेंगे। हमारे साथ है हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय। तो लक्ष्मण, अब पोर्टल तो लॉन्च हो गया है, लेकिन जिन लोगों का पैसा फंसा हुआ है उन्हें क्या करना होगा अपने पैसे को वापस पाने के लिए? उनको अब किसी दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने होंगे, उनको सिर्फ एक पोर्टल पे जाना होगा। ये जो पोर्टल है ये CRCS सहारा रिफंड पोर्टल है। इस पोर्टल को आप कॉर्पोरेशन मिनिस्ट्री की वेबसाइट से corporation.gov.in से एक्सेस कर सकते हैं। इस पोर्टल पे जाकर के आप अपनी सारी जानकारी दीजिए कि कब पैसा जमा किया, कितना पैसा जमा किया, और उससे जुड़ा हुआ दस्तावेज अपलोड करिए। अपने बैंक अकाउंट की डिटेल दीजिए, अपना मोबाइल नंबर दीजिए। ऐसा करते वक्त ध्यान दीजिएगा कि आपका बैंक अकाउंट और आपका मोबाइल आपके आधार से जरूर जुड़ा होना चाहिए। और ऐसा करने के बाद एक OSD और एक पर्यवेक्षक होंगे जो आपके सारे दस्तावेज का सत्यापन करेंगे, और सत्यापन के 45 दिन के भीतर आपके खाते में पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आपके पास SMS आ जाएगा कि पैसा आपको दे दिया गया। लेकिन शर्त इसमें एक है कि आप 4 कोऑपरेटिव सोसाइटी में पैसा जमा किए हो या 4 में से किसी एक में जमा किए हो, जैसे सहारा क्रेडिट, सहारा यूनिवर्सल, हमारा इंडिया और स्टार मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी में पैसा जमा किए हैं, तब आपको रिफंड मिलेगा। और अधिकतम 10,000 रुपए तक ही रिफंड मिलेगा। मान लिया जाए आपने 5,000 रुपए जमा किए हैं तो 5,000 रिफंड मिल जाएगा। मान लिया जाए आपने 20,000 रुपए जमा किए हैं तब भी आपको 10,000 रुपए ही रिफंड मिलेगा। और ऐसा करके 5,000 करोड़ रुपए कुल रिफंड दिया जाएगा। और उसके बाद अगले चरण में फिर बाकी रिफंड की प्रक्रिया दोहराई जाएगी, शुरू की जाएगी। तो ठीक है, ये वो तरीका है जिससे आप अपना पैसा, अगर आपने सहारा की 4 स्कीम्स में निवेश किया था तो आप पा सकते हैं। इस पर थोड़ा और डिटेल हम आपको अगले बुलेटिन्स में देंगे, लेकिन फिलहाल ये वेबसाइट और ये पोर्टल अब लॉन्च हो गई है जहां से आप अपना फंसा हुआ पैसा पा सकते हैं। और अब बता दें आपको कि आज का कंज्यूमर अड्डा क्या है। तो ऑनलाइन गेमिंग पर इंडस्ट्री की 28% GST लगने के बाद त्राहिमाम कर रही है। क्या ये टैक्स वाकई इंडस्ट्री का गेम ओवर है? गेम खेलने वालों पर, ऑनलाइन प्लेयर्स, क्योंकि इस समय देश में 40 करोड़ के आसपास हैं, उन पर इसका क्या असर पड़ेगा? इन सारी चीजों पर आज बातचीत होगी आज के कंज्यूमर अड्डा में शाम 5:57 पर। ऑनलाइन गेमिंग गेम ओवर, जरूर जुड़िएगा हमारे साथ।